पादोस्य विशुभा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र है, भगवान का अंश है ये जीव। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम। वेद स्तुति 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 20वां श्लोक। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। किंतु एक शंका होती है कि अंश तो भगवान का होता ही नहीं है और हो भी नहीं सकता। क्यों? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योयमक्लेद्यो शोष्य एव च। गीता कहती है भगवान के टुकड़े नहीं होते, 1/4 भगवान 1/8 भगवान, ऐसा नहीं हुआ करता। तो इसका उत्तर देते हैं शक्तित्वेनांशत्वं व्यंजयति। ये जीव भगवान की शक्ति है, इसलिए इसको अंश कहते हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरस्तथा अपरेजमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। गीता 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। अर्थात ये जीवात्मा और माया दोनों भगवान की शक्ति है। पराशक्ति जीवात्मा, अपराशक्ति माया। परा माने उत्कृष्ट शक्ति। क्यों? क्योंकि ये चेतन है जीवात्मा, हम लोग चेतन है ना, और माया जड़ है, इसलिए अपराशक्ति है। वेदांत भी यही कहता है। 2 अध्याय के 3 पाद का 43वां सूत्र, अंशो नाना व्यपदेशात। यह जीव भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। रामायण हर ग्रंथ वेद से लेकर रामायण तक कहता है जीवात्मा परमात्मा का अंश है। और परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है आनंद, सुख। और वो आनंद वेद के अनुसार अनंत मात्रा का हो और अनंत काल के लिए हो, उसको आनंद कहते हैं। उस आनंद का अंश है जीव, इसलिए वही आनंद चाहता है प्रत्येक जीव। बिना किसी के सिखाए पढ़ाए, नेचुरल। अनंत बार आप लोग स्वर्ग जा चुके, अनंत बार स्वर्ग सुख भोगा, किंतु वो सुख ही अनित्य है और लिमिटेड है, सीमित है। इसलिए हमारी तृप्ति नहीं हुई। तो वो सुख कैसे मिलेगा, ये भी आपको बताया गया। रसो वैसा रसगंगेयम लब्ध्वा नंदी भवति। वो रस है, भगवान आनंद है, उसको प्राप्त करके जीव आनंदमय हो सकता है। ठीक, तो हम लोगों ने भगवान के पाने के विषय में रिसर्च की, वेदों से लेकर रामायण तक। तो पता लगा कि भगवान को कोई जान ही नहीं सकता, पाने की बात तो बहुत दूर की। यहां तक कि ब्रह्मादिक नहीं जान सकते, सनकादिक शुकादिक कोई भी पर्सनैलिटी भगवान को नहीं जान सकती, नहीं देख सकती, उनके शब्द नहीं सुन सकती, उनका स्पर्श नहीं पा सकती, उनको नहीं जान सकती। क्यों? ये भी आपको बताया गया
कि इंद्रियों से परे उसका मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा, उससे परे माया, उससे परे ब्रह्म, तो बुद्धि से परे है। क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि माइक है, मटेरियल है, प्राकृत है, भगवान दिव्य है, इसलिए भगवान का ग्रहण नहीं हो सकता। अरे भगवान को तो छोड़ो, दिव्य है। मटेरियल भी, माइक भी माइक से ग्राह्य नहीं होता। देखो आप लोग कान से सुनते हैं, हाँ, कान किससे बना है? पंच महाभूत से, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और इसी 5 से आंख बनी है, हाँ, इसी से नासिका बनी है, हाँ। तो क्यों जी, जब एक ही पदार्थ से सब इंद्रियां बनी हैं, तो हम कान से देख क्यों नहीं सकते? आंख से सुन क्यों नहीं सकते? नासिका से देख क्यों नहीं सकते? हाँ, पता नहीं क्यों, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। कोई साइंस नहीं दुनिया में कि नाक से कोई देखे, कान से कोई सूंघे, ये तो इम्पॉसिबल है। तो देखो, जब प्राकृत कान से प्राकृत गंध ग्रहण नहीं हो रही है, तो फिर प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से दिव्य भगवान का ग्रहण कैसे होगा? तो भगवान को कौन देख सकता है? अगर आपसे कोई पूछे तो कह देना भगवान। भगवान के शब्द कौन सुन सकता है? भगवान। क्या मतलब? मतलब भगवान की आंख भगवान को देख सकती है, भगवान के कान से भगवान का शब्द सुनाई पड़ सकता है, भगवान की त्वचा से भगवान का स्पर्श मिल सकता है। ठीक, तो ये सब कैसे मिलेगा? अब जैसे मिले, जहां मिले ले आओ, बाजार में मिले, जैसे मिले। अपने सामान से भगवान का ग्रहण नहीं हो सकता, इन आंखों से, इन कानों से, इस नासिका से, असंभव। अरे अर्जुन सरीखा गांडीवधारी कहता है भगवान से कि महाराज अपना रूप दिखाओ, बार बार आप कहते हो मैं भगवान हूं। तो भगवान ने कहा तू किन आंखों से देखेगा? ये आंखें तो है महाराज हमारे, इन आंखों से हम नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो संसार देखने के लिए आंख बनी है, ये तो पंच महाभूत की आंख है, पंच महाभूत के सामान को देखती है। मेरा शरीर पंच महाभूत का नहीं है। इसीलिए जब कंस के दरबार में सब खड़े थे, आप लोगों में से भी लोग थे, आप लोगों ने वहां श्री कृष्ण को देखा है, एक बार नहीं अनंत बार देखा है आप लोगों ने श्री कृष्ण को, राम को, सबको। लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। मल्लानाम नृणाम नरबर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान आदि। अर्थात किसी ने श्री कृष्ण को भगवान नहीं देखा, सब ने अलग अलग दृष्टि से देखा, लेकिन वो माइक दृष्टि से, क्योंकि माइक आंख थी। हाँ, जिन महापुरुषों के पास दिव्य आंख रही होगी उन्होंने देखा होगा। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव सम। हाँ, भक्तों ने देखा। तो क्यों जी, ये भक्तों के पास कहां से आ गई आंख? कहीं से आई होगी, पता लगाओ कहां से आई। भगवान को देखने के लिए भगवान की आंख चाहिए, तो भगवान के पास से आई होगी, और कहां से आएगी? दो भगवान तो है ही नहीं कि एक भगवान के पास से ले आए आंख, दूसरे भगवान को देखा।
ऐसा नहीं, एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म, एक ही भगवान है। वो अपनी आंख दे दे जिसको, गधे को दे दे, कुत्ते बिल्ली को दे दे, वो भी भगवान को देख ले। अगर वो ना दे तो ब्रह्मा शंकर भी नहीं देख सकते उसको, कोई नहीं देख सकता। कल मैंने बताया था ना, ब्रह्मादिक कह रहे हैं हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। तो भगवान जिसको आंख कान नासिका रसना त्वचा आदि दे दे, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये जजमेंट, ये कंक्लूजन किसको देंगे? अब चलो पता लगाओ। यानी भगवान को प्राप्त करने का कोई तरीका ढूंढो। पहले भगवान मिले तब तो उससे मांगे, अपनी आंख दे दो, अपने कान दे दो, अपनी नासिका दे दो। हाँ, भगवान मिले तभी ये सब बात हल हो सकती है। तो भगवान कैसे मिलेंगे? तो वेद में 3 मार्ग बताए गए। कांडत्रयात्मको वेदा, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। ये 3 कांड है वेद में, 3 मार्ग हैं। भागवत में बड़ा स्पष्ट लिखा है, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम सेयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च। बस 3 मार्ग भगवान कहते हैं मैंने बताया है, ज्ञान कर्म भक्ति, बस। हाँ, अब अनंत बात खत्म, 3 पर आ गए आप, कर्म ज्ञान भक्ति। इन तीनों पर विचार कर लो। एक कर्म किसे कहते हैं? एक 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 6वां श्लोक है। कर्म कहते हैं वर्णाश्रम धर्म को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये आश्रम। तो वेदों में स्मृतियों में जो धर्म बताया गया है वर्ण आश्रम का, उसका जो ठीक ठीक पालन करे उसको धर्म कहते हैं। वेद प्रणहितो धर्म। तो धर्म से भगवान मिलते मिलते होंगे, अब तो पता लगाओ। अब फिर चलो वेदों में। वेद कहता है प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अबरम जेषु कर्म। 18 प्रकार के कर्म कांड होते हैं, लेकिन उन सब से केवल स्वर्ग मिलता है। पहले मुंडक का, दूसरे खंड का 7वां मंत्र, स्वर्ग मिलता है, केवल स्वर्ग। और मैंने कल बताया था आपको कि स्वर्ग का सुख हमारे इसी मृत्युलोक के सुख के समान है। वहां भी काम क्रोध लोभ मोह सब बीमारी, वहां भी तृष्णा ममता आशा सब बीमारी, और वो भी कुछ दिन के लिए। फिर कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिए जाओगे। तो कर्म धर्म का ये फल। और फिर कर्म का पालन कैसे होगा ये सोचो। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्मः परस्मृता वासुदेवे भगवति भक्ति योगो यतो भवेत्। सातवें स्कंद के 3 अध्याय का 10वां श्लोक। धर्म वो है कि हमारा मन भगवान में लगे, यानी भगवान को धारण करना असली धर्म है।
ये वर्णाश्रम धर्म तो शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो शरीर है ना, आत्मा तो नहीं है। आत्मा तो भगवान का अंश है। तो षड्भिः संपद्यते धर्मः तेत दुर्लभतराः अधर्मस्तु विपर्जयः। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 15वां श्लोक। 6 नियम होते हैं धर्म के पालन करने में, ध्यान दो। जैसे आप यज्ञ कर रहे हैं, हवन स्वाहा स्वाहा, इसमें 6 नियम हैं। क्या? देश, काल, कर्ता, मंत्र, विधि, द्रव्य। क्या मतलब? पहला नियम, यज्ञ कहां हो, हवन करना है, कहां पर किया जाए? अरे कहीं पर हमारे पंडित जी तो आए, हमारे घर में ही उन्होंने अपना ऐसे ऐसे बनाया वेदी और लकड़ी रखा और कहा स्वाहा। ऐसे नहीं होता यज्ञ। उसके लिए स्थान शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, और समय ऐसा नहीं है जब चाहो हवन कर लो। उसका समय मुहूर्त होना चाहिए। और कर्ता जो यज्ञ करने वाला है वो सदाचारी होना चाहिए कि देवता लोग आ सके, उसके हवन को ले सके हो। और मंत्र, ध्यान दो, मंत्र जैसे विष्णु डराटमसि विष्णु हो, शूरसि विष्णु ध्रुवो से वैष्णो मसि विष्णवे त्वा। मंत्र बोले और इदम विष्णवे नमः स्वाहा, पंडित जी बोल रहे हैं। ऐसे नहीं बोला जाता वेद मंत्र। इसमें स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। आप लोगों में से बहुत से लोग गायत्री मंत्र जपते होंगे, नहीं सुना तो होगा। छोटा सा मंत्र, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे नहीं बोला जाता है मंत्र। नरक मिलेगा आपको, दंड मिलेगा। फिर इसमें स्वर होते हैं वेद मंत्र में, हर एक वेद मंत्र में। तत्सोभितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे स्वर होते हैं वेद मंत्र में। वृत्रासुर ने यज्ञ किया कि इंद्र हमसे मारा जाए, और सब ऋषि मुनियों को पकड़ के ले आया कि कराओ यज्ञ। सब डर के मारे आए। तो त्वष्टा ने चालाकी किया, अक्षर वही रखे, इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व, इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व, इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व। हम दो तरह से बोल रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं एक तरह से बोल रहे हैं। आद्युदात्त को अंत्योदात्त कर दिया, यानी इंद्र शत्रुर की जगह इंद्र शत्रुर। तो अर्थ ही उल्टा हो गया कि इंद्र का शत्रु मारा जाए, तो वृत्रासुर मारा गया। तो भगवान से कहा मरते समय कि हम भी आपकी औलाद हैं, और यज्ञ तो हमने किया था इंद्र मारा जाए, और मैं मारा जा रहा हूं। भगवान ने कहा भाई ये तो मंत्र है, ऐसा ही अर्थ है इस मंत्र का। तुम्हारे आचार्य ने उदात्त की जगह अनुदात्त लगा दिया, तो यह तो आचार्य की गलती है। तो आचार्य तुम्हारा है, हमारा तो नहीं है। हम तो जो मंत्र का अर्थ है वैसा फल देंगे। देखिए, एक मंत्र के
एक शब्द के इंद्र, एक अक्षर के ई, पहला स्वर में गलती कर दिया तो अर्थ ही उल्टा हो गया और राक्षस मारा गया। और आजकल यज्ञ होता है तो कोई मतलब नहीं किसी को स्वर ज्ञान से, सब ऐसे बोल रहे हैं और हवन हो रहा, जजमान को पता ही नहीं इन सब बातों का। विधि की गलती से मनु ने यज्ञ किया, लड़का हो, विधि में गलती हो गई तो लड़की हुई इला। काशी नरेश पौंड्रक ने यज्ञ किया, श्री कृष्ण मारे जाएं, विधि में गलती हो गई तो पौंड्रक मारा गया। तो इतनी कठिन विधि है कर्मकांड की कि कलयुग में इम्पॉसिबल। ये 6 में एक भी नियम का पालन हो जाए तो बड़ी बात। इसलिए वेद कहता है वर्णादि धर्मं च परित्यजन्तः स्वानंद तृप्ता पुरुषा भवन्ति। मैत्रेयी उपनिषद पहले अध्याय का 13वां मंत्र। तत्वज्ञानी कर्मकांड के चक्कर में नहीं पड़ता, यज्ञ वगैरह के, वो तो भगवान से संबंध रखता है। और भगवान स्वयं कहते हैं यदा यमनुगृह्णाति भगवान आत्मभाविता सजहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। भगवान कह रहे हैं जिस पर मैं कृपा करता हूं वो लोक की भी परवाह नहीं करता और वेद के कर्मकांड की भी परवाह नहीं करता। चौथे स्कंद के 29वें अध्याय का 64वां श्लोक। तो कर्मकांड से अगर कोई विधिवत कर भी ले तो स्वर्ग मिलेगा, वो नश्वर है, सीधी सी बात। हमको क्या चाहिए? अनंत आनंद, अनंत काल के लिए, यानी भगवान। भगवान से कोई संबंध ही नहीं है स्वर्ग तक। तो संसारी सुख मिलता है, विषयों का सुख मिलता है। इसलिए कर्म त्याज्य। अब चलो दूसरा मार्ग है, और फिर कर्म को करना समझना ही असंभव है। आप करेंगे कैसे? धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। धर्म को ऋषि मुनि भी नहीं समझ सकते, देवता भी नहीं समझ सकते, इतने कड़े नियम है। मान लो एक स्त्री है, उसको पति ने कहा पानी पिला दो, उठी पानी के लिए, इतने में बाप ससुर, उसने कहा बेटा जा चश्मा ले आना, वो खड़ी हो गई। इतने में सास ने कहा बेटी जरा हमारी साड़ी ला दे। अब वो खड़ी खड़ी सोचती है किसकी मानूं पहले। यह भी लिखा है शास्त्र में कि पति की मानो, लेकिन वो पति का बाप है, पति हमारा बाप की बात आज्ञा मानता है, इसलिए ससुर की पहले माने। लेकिन पिता से माँ का स्थान ऊंचा है तो पहले सास की माने, लेकिन वो सास का भी पति है ससुर। अरे किसका माने पहले? बेचारी पागल हो जाएगी। तो ऋषि मुनि भी नहीं जानते, फिर पालन भी नहीं हो सकता। फिर पालन हो भी जाए तो स्वर्ग मिलेगा। इसलिए उसको तो नमस्ते करो। अब आया दूसरा मार्ग, ज्ञान। ज्ञान मार्ग, इसमें क्या है? इसमें 8 होते हैं सेक्शन।
विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि। तो चार तो होते हैं अधिकारी बनने के लिए, विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने बताया है, वो ज्ञान मार्ग के आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने कहा शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु, ये चार अधिकार जब किसी के पास हो जाए, ये नॉलेज, तब ज्ञान मार्ग में प्रवेश करे, ABCD। हाँ, तो पहला क्या है? शांत। शांत माने सम, सम माने मन पर कंट्रोल। मन पर कंट्रोल हो जाए तब ज्ञान मार्ग में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र को सुने। और कैसे हो जाए? अब चाहे जैसे करो तुम, अभी मन पर कंट्रोल, क्या बात करते हैं। विजित ऋषि कवायु भीर हृदांत मनस्तुर्गम। वेद स्तुति कर रहा है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने वाले जोगी, प्राणवायु पर कंट्रोल कर लेने वाले जोगी भी मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते।